किसानों ने कहा कि साहब ये फैक्ट्री आप है ना जो बंद कर दो। 15 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है, कोई मुख्यमंत्री मंत्री जाके उनसे बात नहीं करते। अब कल किसान जैसे ही पहुंचे पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, उनके ट्रैक्टर तोड़ दिए, किसानों को मारा, सर फट गए किसानों के। तो किसानों ने अपने बचाव में फिर पत्थर वत्थर फेंके, उसमें थोड़ा बहुत नुकसान हो गया होगा। गाड़ियाँ तो किसानों की टूटी है सारी की सारी, और पुलिस उठा के उनके ऊपर मुकदमे बना रही है, गलत बात कर रही है पुलिस। और मंत्री और मुख्यमंत्री यदि ये सोचते हैं कि हम किसानों को ठोक भी लेंगे, मार भी लेंगे और फिर फैक्ट्री भी चालू कर देंगे, वो फैक्ट्री यदि चालू कर देंगे तो मुख्यमंत्री और मंत्री की सभाएं कैसे होगी राजस्थान में? किसान सब जगह है। आप किसान का सर फोड़ के थोड़ा ना आप यूँ आराम से दाल बाटी चूरमा खाओगे, मजे करोगे, हेलीकॉप्टर में घूमोगे, हवाई जहाज में घूमोगे, किसान पिटता रहेगा। इतना भला नहीं है राजस्थान का किसान। बीजेपी का आरोप है कि ये कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित हो रहा है पूरा का पूरा प्रदर्शन। चलो बीजेपी ने ये तो माना, बीजेपी तो कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। बीजेपी वालों ने कहा कांग्रेस तो कुछ है ही नहीं राजस्थान में, सारे किसान हमारे साथ खड़े हैं। बीजेपी ये कह रही है ना, तो तुम्हारे साथ कहाँ है? कांग्रेस का कहना लोग मानने लगे हैं, इसका मतलब बीजेपी गलत कर रही है। ये बीजेपी के मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री की भूमिका निभानी चाहिए। 2 वर्ष हो गए, अब उनको ये मानना चाहिए कि वो मुख्यमंत्री बन गए। और 2 वर्ष में मुझे ऐसा लग रहा है वो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए कि वो मुख्यमंत्री है या नहीं है। इसलिए पूरे राजस्थान में पुलिस ही पुलिस निपट रही है। जो काम मुख्यमंत्री और मंत्रियों को करना चाहिए किसानों से बातचीत करके, वो काम पुलिस कर रही है। तो पुलिस बात तो ना करती है, पुलिस तो लाठी चलाती है। पुलिस ने चला दी लाठी, क्योंकि सरकार अपनी भूमिका ही नहीं समझ रही। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ये अपने खुद के कामों में लगे हुए हैं और पुलिस अपने काम में लगी हुई है। 50 से ज़्यादा किसान घायल हैं, लेकिन कोई भी बीजेपी का मंत्री या नेता उनसे मिलने नहीं गया, वार्ता करने के लिए नहीं पहुंचा अभी तक। तो क्या वार्ता करेंगे वो मुख्यमंत्री? ये तो खुद ही डरपोक हैं, ये जाने से डर रहे हैं। ये देख रहे हैं हमें नहीं पकड़ ले किसान, डरपोक है ना बीजेपी वाले, तो जाएंगे ही नहीं वहाँ पे। वो तो यहाँ बैठे बैठे ही बंदूक चलाएंगे, जबान के बाण, जबानी बंदूक चलेगी इनकी, ऊंची ऊंची फेंक रहे हैं वो। एक इनके मंत्री जी वहीं के बीकानेर के, तो चला जा काका बटे जा बोल ले यार, गंगानगर जा, पता चल जाएगा। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा जो कि कृषि मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनको हमसे बात करनी चाहिए, मैं मुख्यमंत्री से मिलाऊंगा। तो डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि उनको हमसे बात करनी है। डॉक्टर साहब ने कभी आगे बढ़ के बात की थी क्या हमारी सरकार में? डॉक्टर साहब धार्मिक काम कर रहे थे क्या? रोज सिविल लाइन में आते थे, हम तो फिर भी झेलते थे उनको, बिठाते थे, चाय पिलाते थे हमारे बंगले में। उनको बुला के दौड़ना हो तो खुद आ जाते थे, तो हम तो बिठाते थे। कम नहीं डॉक्टर साहब के साथ बदतमीजी की। डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनको बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब के छोटे हो रहे हैं, डॉक्टर साहब खुद आंदोलन कर रहे हैं, जाके बात कर लें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब खुद ही बात कर ले किसान से। किसान कहां से आएगा? आपने किसान को ठोक लिया, मार लिया, परेशान कर दिया, मुकदमे लगा दिए, बंद कर दिया, ट्रैक्टर तोड़ दिया, उसका नुकसान कर दिया। अरे बाप करो, किसान हमसे आके बात करे, किसान बात करेगा तुम उसको बंद कर दोगे। पुलिस तो घूम रही है उनको पकड़ने के लिए, किसान किससे बात करे? इनसे बात करने आएगा, ये गिरफ्तार करा देंगे बीजेपी वाले। लेकिन बीजेपी वाले मुख्यमंत्री मंत्रियों को तय कर लेना चाहिए, ये झगड़ा गलत पाड़ लिया इन्होंने किसानों से। अब ये गाँव में जाएंगे ना, इनको जोर आएगा। पुलिस कब तक कराएगी इनकी मीटिंगें? इन्होंने सर फोड़ा है किसान का, किसान भी लठ और जेड़ी लेके खड़ा है। झगड़ा होगा, बीजेपी वालों सुन लो, बहुत महंगा पड़ेगा किसान का सर फोड़ना। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात हमेशा करते हैं, मुख्यमंत्री भी करते हैं और तमाम मंत्री, बिल्कुल सही है। लेकिन ये घटना तो बहुत बड़ी बताई जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर 5000 से ज़्यादा किसान। लॉ एंड ऑर्डर सही है ना? मुख्यमंत्री जी के साथ काफिला बढ़ा दिया इन्होंने मुख्यमंत्री की सुरक्षा का। मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की, सबकी सुरक्षा बढ़ गई, उनके आगे पीछे जीप चलने लग गई। एमएलए तक 10-10 सिक्योरिटी गार्ड लेकर घूम रहे हैं। सब सिक्योरिटी है बीजेपी वालों की। खूब सिक्योरिटी दो, खूब करो मुख्यमंत्री जी की, लेकिन मारो मत किसान को। किसान को यदि आप मारोगे तो किसान की हाय खा जाएगी। वो ठाकुर जी माफ नहीं करेगा, वो सुदर्शन चक्र वाले का चक्कर चलेगा और बीजेपी भस्म हो जाएगी, आप देख लेना। क्योंकि ये ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि विधायकों को चिट्ठी लिखी जा रही है। अगर वो 5 करोड़ जो उनको विधायक कोष होता है उसमें 20% दे देंगे तो वो क्या विकास करेंगे आप? अब देखिए, शिक्षा विभाग की हालत खराब है, हर डिपार्टमेंट की हालत खराब है। मदन दिलावर जी या मुख्यमंत्री जी कोई चिट्ठी लिखे या नहीं लिखे किसी एमएलए को, ना तो एमएलए के फर्क पड़ता है इनकी चिट्ठी का, ना एसडीएम के, ना कलेक्टर के, ना बाबू के। इनकी चिट्ठियां रद्दी की टोकरी में दिखाते हैं लोग। एमएलए के पास भेज दो मुख्यमंत्री और मंत्री चिट्ठी, तो वो पढ़ते तक नहीं है एसडीएम और कलेक्टर। रद्दी की टोकरियां आप जाके देख लो, इनकी 20-20 चिट्ठियां रोज मुख्यमंत्री सचिवालय की, उप मुख्यमंत्री सचिवालय और मंत्री के सचिवालय की डस्टबिन में डाल रहे हैं अधिकारी। इनकी चिट्ठियों की वैल्यू ही नहीं, जमाना चिट्ठी का है ही नहीं। ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मैं कहूंगा, अरे काका फोन करना सीखो, बटन दबाओ, तुम्हारे घर का कुछ नहीं जा रहा, फोन मिलाते ही नहीं है किसी का। अब ये मेरे कहने के बाद मिला ले तो मुझे पता नहीं, बाकी मैंने बीच में कहा कि ये फोन नहीं उठाते हैं कार्यकर्ता की हालत। अब तो इन्होंने जनसुनवाई चालू कर दी
अब जन सुनवाई इनकी उल्टी पड़ेगी क्योंकि फोन नहीं करते, जन सुनवाई में ले लेते हैं कागज। अरे जन सुनवाई में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से कहूंगा, कार्यकर्ताओं को हाथ पकड़ लो, इनसे फोन करवाओ उसी वक्त, तब ये सुधरेंगे बीजेपी के नेता।